एक बार किसी ने कबीर बाबा से पूछा कि बाबा, जब भगवान सबके हृदय में है, आप लोग कहते हैं सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, तो ठाकुर जी सबके हृदय में है, तो फिर अच्छा कौन है, बुरा कौन है, संत कौन है, असंत कौन है? जब सबके हृदय में एक तरह से भगवान बैठा है तो फिर पता कैसे लगेगा कौन संत है और कौन असंत है? तो एक बड़ी सुंदर घटना इस विषय पर आती है। कहते हैं सबके हृदय में वो अखिल ब्रह्मांड नायक पारसमणि के रूप में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई कोई उसको समझ करके अद्भुत कार्य करता है, अच्छे कार्य की ओर चलता है, और किसी को तो उससे मतलब ही नहीं। लेकिन ठाकुर जी सबके हृदय में है तो सबको अच्छा बनाना चाहिए, कोई बुरे क्यों बन जाता है? उसका कारण ये है कि जैसे एक बार एक गुरुजी ने एक पारसमणि को रखा था, और जैसे गुरुजी चले गए, शिष्य को पता था कि गुरुदेव पारसमणि रखे होंगे। पूरे घर की तलाशी ली गुरुजी के गैर मौजूदगी में। उसने कहा पारसमणि मिले तो जितना लोहा है सबको स्पर्श कराऊं और सबको स्वर्ण में परिवर्तित कर दूं, लेकिन पारसमणि मिला नहीं। और बाद में गुरुजी आए, गुरुजी समझ गए कि ये शिष्य पारसमणि ढूंढ रहा था। तो गुरुदेव ने कहा शिष्य से कि क्या तू पारसमणि ढूंढ रहा था? शिष्य ने कहा हाँ गुरुदेव, पारसमणि ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं। तो गुरुदेव ने एक छोटा लोहे की डिब्बी निकाली और कहा ये लो, इसके अंदर पारसमणि है। शिष्य ने कहा अरे ना गुरुदेव, इसके अंदर पारसमणि नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर यदि पारसमणि होती तो ये तो लोहे का डिब्बा है, इसको तो पहले ही सोना बन जाना चाहिए था। अगर पारसमणि होती तो ये लोहा का लोहा कैसे रह गया? तो गुरुदेव ने डिब्बे को खोल के दिखाया और पारसमणि के ऊपर एक कपड़ा लपेटा था, एक आवरण लगा हुआ था। गुरुदेव ने कहा दरअसल इस मणि के ऊपर हमने आवरण लगा दिया था, या जिस दिन ये आवरण हटेगा तब जाकर ये लोहा स्वर्ण के रूप में परिवर्तित होगा। और भाव आप समझ गए होंगे कि हृदय में बैठा भगवान है, लेकिन ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या न जाने क्या क्या भरा पड़ा है, यही तो वो आवरण है हमारे जीवन में, जो हमारे अंतःकरण में बैठे ईश्वर का साक्षात्कार हमें नहीं होने देता। और हम जो आनंद स्वरूप हैं वो आनंद स्वरूप भूल गए हैं इस आवरण के कारण। और ये आवरण हटाने के लिए ही ऐसी कथाएं होती हैं महाराज।